वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हर जिले में ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल, हर ब्लॉक में ई लाइब्रेरी का ऐलान। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत हर जिले में ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल खोले जाएंगे और हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। शादियों में आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर, प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है। अब शादियों में गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आयोजकों को परेशानी नहीं होगी। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए भी नई योजना लागू की गई है, जिससे उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के इस फैसले से आमजन को सीधा फायदा मिलेगा और व्यवस्थाएं अधिक सुगम बनेगी। अभय मिशन से हाईटेक होंगे कैंपस, हर सीसीटीवी जुड़ेगा कंट्रोल सेंटर। राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभय मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत विश्वविद्यालयों से लेकर आम स्थानों तक लगे सीसीटीवी कैमरों को अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इससे पुलिस को रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी और अपराध पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। एआई तकनीक से लैस ये सिस्टम सुरक्षा को नया आयाम देगा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। आरटीई दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से पहले चरण में 3,05,000 दाखिले। राजस्थान में आरटीई के तहत दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। पहले चरण में करीब 3,05,000 बच्चों को प्रवेश मिला है। शिक्षा विभाग ने नए चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जिन बच्चों को पहले चरण में मौका नहीं मिला, उन्हें इस चरण में अवसर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। 5वीं और 8वीं बोर्ड त्रुटि सुधार 25 तक, मई में मिलेंगी मार्कशीट। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए त्रुटि सुधार का मौका 25 अप्रैल तक दिया गया है। शिक्षा विभागीय परीक्षाओं ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन छात्रों के परिणाम रोके गए हैं, उनका निस्तारण 13 अप्रैल तक करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी सुधार प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए, ताकि मई में विद्यार्थियों को उनकी मार्कशीट उपलब्ध कराई जा सके। 14 से 30 अप्रैल तक रेल सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और मार्ग बदले। राजस्थान में 14 से 30 अप्रैल तक कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। चूरू सादुलपुर रेल मार्ग पर दोहरीकरण और ऑटोमेटिक सिग्नल कार्य के चलते यह बदलाव किया गया है। जोधपुर मंडल से चलने और गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। जयपुर मेट्रो फेज 2 स्वीकृत, 2031 तक 41 किलोमीटर कॉरिडोर, ड्राइवरलेस ट्रेन। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे। खास बात यह है कि इस मेट्रो में ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2031 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और भी आधुनिक और सुगम हो जाएगी। इसरदा बांध का काम तेज, मुख्य सचिव और टीना डाबी ने किया निरीक्षण। राजस्थान के टोंक में इसरदा बांध परियोजना का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कलेक्टर टीना डाबी और अन्य अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस बांध के पूरा होने के करीब 1200 गांवों को पानी की राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ होगा। झुंझुनू में फुले जयंती पर भव्य वाहन रैली निकाली गई। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर झुंझुनू में भव्य वाहन रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और फुले के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। पाली में सरस गोल्ड दूध सस्ता, 15 अप्रैल से नई दरें लागू। पाली में आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पाली जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ ने सरस गोल्ड दूध के दामों में कटौती का फैसला किया है। नई दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। इस निर्णय का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को राहत देना है। दूध की कीमत घटने से आम परिवारों के खर्च में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
बाड़मेर में पारा 39 डिग्री, 17 अप्रैल तक मौसम का पूर्वानुमान जारी। राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान फलौदी में 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। बीकानेर में मदन राठौर का हमला, बोले कांग्रेस में जलेबी रेस चल रही। बीकानेर में बीजेपी नेता मदन राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जलेबी रेस जैसी स्थिति बनी हुई है और नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही है। राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस काम नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। श्रीगंगानगर में 1000 करोड़ निवेश से यूरोपीय स्टाइल मार्केट, रोजगार के अवसर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से यूरोपीय स्टाइल का आधुनिक मार्केट विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लग्जरी सुविधाएं और ब्रांडेड स्टोर शामिल होंगे। इसमें न केवल शहर का स्वरूप बदलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह पहल क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। जैसलमेर में सेल्फी पॉइंट्स बने आकर्षण, पर्यटन को मिल रहा नया आयाम। जैसलमेर में पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐतिहासिक किलों, हवेलियों और रेत के धोरों के साथ अब आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स भी प्रमुख आकर्षण बनते जा रहे हैं। इन स्थानों को खास तौर पर पर्यटकों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इससे शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नया बढ़ावा मिल रहा है। आबू रोड में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला, 7 वीडियो निलंबित, ई मित्र ब्लैकलिस्ट। राजस्थान के आबू रोड ब्लॉक में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि वीडियो आईडी के दुरुपयोग से करीब 400 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस मामले में 7 वीडियो और एक कनिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया है, जबकि 3 ई मित्र संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आगे की जाँच जारी है। विधायक ने समर्थन मूल्य केंद्र का किया निरीक्षण, जून तक होगी गेहूं खरीद। केशव राय पाटिल विधायक सीएल प्रेमी ने कापरेन कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने एफसीआई के गेहूं खरीद केंद्र और राजफेड के चना सरसों केंद्र का दौरा कर किसानों से बातचीत की। विधायकों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून माह तक गेहूं की खरीद सुचारू रूप से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बाल अधिकार आयोग सदस्य का डूंगरपुर दौरा, संरक्षण के निर्देश दिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने डूंगरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन और संरक्षण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। आयोग ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शाहबाद पंप स्टोरेज परियोजना पर विरोध तेज, डिजिटल याचिका से उठी आवाज। शाहबाद पंप स्टोरेज परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद स्थानीय वनवासी समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। डिजिटल याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को देश भर में उठाया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि परियोजना से पर्यावरण और वन क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि विकास और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। बोलखेड़ा में सीसी रोड लोकार्पण, विधायक नौक्षम चौधरी ने 1 करोड़ 11 लाख की घोषणा। बोलखेड़ा में सीसी रोड का लोकार्पण किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर विधायक नौक्षम चौधरी ने विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे गांव के विकास को नई गति मिलेगी। जयपुर में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 फिनाले 13 अप्रैल को पीएम करेंगे संबोधित। जयपुर में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 का फिनाले 13 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को बजट और आर्थिक नीतियों की समझ देना है। देश भर से चयनित प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन से युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ने और उनके विचारों को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, निवेशकों के लिए खुले नए अवसर।
राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है। रिको के जरिए औद्योगिक संपत्तियों के विक्रय को नई दिशा दी जा रही है। अनुपयोगिक भूखंडों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में भी गति आने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित कर राज्य में आर्थिक विकास को तेज करना है। नारी शक्ति वंदन अभियान से महिला आरक्षण से पहले भाजपा की बड़ी पहल। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत की है। इस पहल को महिला आरक्षण लागू होने से पहले एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में मजबूत स्थान दिलाना है। स्टेट ओपन स्कूल स्ट्रीम 1 परीक्षाएं 23 अप्रैल से 77,000 अभ्यर्थी शामिल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 1 परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी। इस बार 77,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस प्रणाली में किसी भी अभ्यर्थी को फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर दिए जाएंगे। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन ने सुचारू संचालन के निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने सीएम के किसान होने पर सवाल उठाए, जमीन नहीं होने का दावा। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री के किसान होने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है, फिर वे खुद को किसान कैसे बता सकते हैं। डोटासरा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। वसुंधरा राजे बोली, बयान को गलत प्रचारित किया गया, जनता का प्यार सर्वोपरि। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके कथन को षड्यंत्रपूर्वक गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। राजे ने कहा कि उनके लिए किसी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का प्यार और विश्वास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।